नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी, शो है रूबरू। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर मनीषा कौशिक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर हैं, एक्टिंग से भी थोड़ा शगफ़ रखती हैं, सोशल वर्कर भी हैं और एक बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान जिनको कहते हैं, वो हैं। ऑफ द कैमरा काफ़ी सारी बातें हुई और बातों में पता ये चला कि जब किसी इंसान का कृतित्व ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसके अस्तित्व से, तो वो इंसान सही में शिरोधार्य होता है। और ये मेरे ख़्याल से हम सबको, मेरे ख़्याल से मैंने इसलिए बोला, हम सबको हमेशा ज़हन में कहीं न कहीं पीछे रखना चाहिए। और इनरव्हील से भी जुड़ी हुई हैं, तो काफ़ी सारी बातें हैं, करेंगे और समझेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कृतित्व व्यक्तित्व बड़ा हो गया। बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया जी। और सही में आपने बहुत अच्छी बात कही। हर्ष, मैं आपको हर्ष जी, कह सकती हूँ ना? प्लीज़, प्लीज़, हाँ प्लीज़। जी, बहुत अच्छी बात कही कि हमने यस ऑफ द कैमरा भी कई सारी बातें करी एंड मुझे भी ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आज की हमारी जो यंगर जनरेशन है वो क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। सो ऐसे ही अपनी सोच बनाए रखिए, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग पैदा होंगे और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे जिसकी ज़रूरत है। जी, मैं इसके लिए अक्सर एक बात कहता हूँ। लोग ये समझते हैं कि ये जो धरती है, हवा, पानी, जितनी भी भू-संपदा सब कुछ है, ये हमको हमारे पूर्वजों से मिली है। बिल्कुल। मेरा इसमें थोड़ा-सा कहना इतर है। वो ये है कि ये हमको अपने पूर्वजों से नहीं मिली, ये हमने अपनी आने वाली जनरेशन से उधार ली है। बिल्कुल सही। तो हम जब ये सब छोड़कर जाएँगे तो क्या छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए? हम उनके लिए कैसी हवा छोड़ रहे हैं? और हवा केवल ये हवा बहने वाली हवा नहीं, आबो-हवा की भी बात है। बिल्कुल सही। हम कैसा माहौल छोड़कर जा रहे हैं, कैसी ज़मीन, कैसा पानी छोड़कर जा रहे हैं और ज़मीन पर रहने वाले कैसे लोग छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं इससे चलता हूँ थोड़ा-सा आपकी तरफ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इनरव्हील और जिस सोशल वर्क से आप जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये बात मैंने कह दी, मगर आप इस बात को जी रही हैं कि अभी लोगों का जो जीवन है उसको आसान करना, उसमें सहूलियतें जो हैं थोड़ी-सी वो लेकर आना। क्या सारी चीज़ें हैं जो आप करती हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, इनरव्हील सबसे बड़ी ऑल वुमन ऑर्गेनाइजेशन है जी। जिसकी प्रेजेंस 104 कंट्री में है। ठीक। और देखिए, यहाँ पे कोई एज का बैरियर नहीं है, तो 21 साल से लेके आप जब तक चाहें इसमें हो सकती हैं। और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमारी जो सीनियर मोस्ट लेडी हैं जो जुड़ी हुई हैं इसके साथ, जो आज भी एट हर 96, वो बहुत ही बढ़िया ओरेटर हैं। चाहे आप उनसे इंग्लिश में बुलवा लीजिए, चाहे हिंदी में, बहुत ही सुंदर बोलते हैं। इनरव्हील शुरू कहाँ से हुआ था? देखिए, इनरव्हील शुरू हुआ था 1924 में मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर। हाँ जी। वो लेडी ने शायद ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में फैल जाएगा। और आज मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं और सबसे ज़्यादा क्लब्स हैं। आपको जान के ताजुब होगा, वी आर अबाउट 1800 से ऊपर क्लब्स हैं हमारे इंडिया में। करीब करीब आप मान के चलिए कि 60-70 हज़ार औरतें जुड़ी हुई हैं। कोई होम मेकर है, कोई प्रोफेशनल है, हर लेडी अपनी तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए क्या है, सिर्फ पैसा नहीं, हमें लोगों के टाइम की, हमें उनके रिसोर्स की और हमारे को उनकी एक अलग सोच की ज़रूरत होती है जी। और मैं अकेले खड़ी होंगी तो शायद मैं कुछ थोड़ा कर पाऊँ, बट जब मैं किसी और के साथ खड़ी होंगी तो हम 11 हो जाएंगे और वो हमारे रिसोर्स डबल ट्रिपल पता नहीं कितने टाइम्स हो जाएंगे, तो हम बहुत सारा काम कर पाएंगे। सो इसी कारण से मैं इनरव्हील से जुड़ी थी, क्योंकि देखिए सोशल वर्क मेरे रगों में दौड़ता है, क्योंकि मैं आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड से हूँ और शुरू से ही हमें ये बताया गया था, शुरू दिन से, कि हमारे साथ जैसे जो भैया जिसे हम कहते हैं, ऑर्डली जिसे कहते हैं, वो हमारे साथ रहते थे कि हमें जो भी हमें मिलता था उसमें से हमें थोड़ा सा उनके बच्चों के लिए देना था। ये हमारी माँ ने हमें शुरू दिन आर्मी ब्रैट्स। हाँ। सो जब उन्होंने ये हमें सिखाया था तो वो आप कह दीजिए कि शुरू से हम ये करते आ रहे हैं, शुरू से। बट एक मौके पे मुझे ऐसा लगा आपके जीवन में कि नहीं, अकेले मैं शायद जो चीज़ें चाहती हूँ ना, जो मैं चाहती हूँ, जैसे आजकल बड़ा सब लोग कहते हैं, किसी से बात कर लो सब कहेंगे अरे ये चेंज होना चाहिए, बट क्या हमने उस चेंज के लिए कुछ किया? क्या हमने अंदर वो चेंज पहले लाया जो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हो? तो उस वजह से मैं इनरव्हील के साथ जुड़ी और मुझे, बिलीव यू मी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे इट इज़ नॉट ओनली कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं,
इट इज़ हम एक दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं जी। एक दूसरे को भी। देखिए आजकल मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, आजकल कई सारी चीज़ें हैं, एंड स्पेशली कोविड ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया जी। तो उसमें भी आप मानेंगे हम लोग सब एक दूसरे के साथ इतना जुड़े थे कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा परिवार है। और मुझे ये मालूम है कि आज मैंने कहीं पे भी विश्व में एक फ़ोन घुमाया कि मैं इनर व्हील से हूँ, तो आप मानेंगे नहीं, वो सारे मुझे वहाँ पे मिलेंगे खड़े मेरे लिए, चाहे रात के 12 बजे। यूएनओ में भी मेरे ख्याल से आपके पास यूएन में 2 सीट्स हैं। तो ये है कि देखिए यूएन में सीट्स होने का ये है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत काम करती है सोसाइटी के लिए, उसको वो से देते हैं। तो उसमें वो सुनते हैं कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या आपकी तरफ से, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है उससे पता चलता है कि क्या चेंज आना चाहिए क्या चेंज आना चाहिए, या क्या नया ऐड होना चाहिए जी। या हम किस तरीके से कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा से होता है यूएन में। कुछ बात अभी हुई थी नेकी की दीवार के बारे में, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। आपने वसंत कुंज का जिक्र किया था, वहाँ एक नेकी की दीवार है, क्या है ये सब कुछ? देखिए वसंत कुंज एरिया में जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे हमारे कई सारे क्लब्स हैं। क्लब्स का मतलब ये होता है कि हमारी कई सारी लेडीज़ हैं, तो करीब अगर 200 लेडीज़ हैं उस विसिनिटी में, वसंत विहार, आपका वसंत कुंज, इन सब एरियाज़ में। तो ये एक ऐसी जगह खोली गई है कि जहाँ पे आप जाके स्पेशली अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है वो कुछ भी कपड़ा जो है ना ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि अगर हम 3R के ऊपर वर्क करते हैं, जो कि है रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। तो इसमें हम रीयूज़ भी कर रहे हैं और रिसाइकिल भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अगर आप देखें तो, और रिड्यूस भी कर रहे हैं जी। तो इसमें लोग अपने जो कपड़े उन्हें नहीं चाहिए, हम यही बोलते हैं कि जो कपड़े ऐसे हो जाएं बिल्कुल मतलब जो थोड़े फट गए हैं उनको ना दीजिए, क्योंकि किसी ने पहनना है इनको। उनके लिए और सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, वो और तरीके से रिसाइकिल हो सकते हैं। तो नेकी की दीवार में ये सारे कपड़ों को हम लोग ड्राई क्लीन करके उनको सेक्शन वाइज अलग करते हैं, साइज़ वाइज अलग करते हैं, और फ्री में नहीं है देखिए, बट एक नॉमिनल सम है 10 रुपये का, 5 रुपये का, कि आपको जो भी जाए उस आदमी को ये लगे कि मैंने उस चीज़ को लिया है। तो हाँ, किसी के हाथ में सम्मान पे भी चोट ना लगे, सम्मान से जाए। और देखिए उसको मेंटेन करने के लिए आप मानेंगे नहीं, मुझे 10 रुपये 20 रुपये नहीं, कई सारी चीज़ें लगती हैं, रिसोर्स। बट जैसे मैंने आपको ये कहा कि उसको ये ना लगे कि मैं तो बस मुझे खैरात मिल गई, नहीं, मैं लेके आया हूँ, उससे बहुत उसको अच्छा लगता है, और वहाँ पे उसको ये भी लगता है कि हाँ जी मैं इसको पहन के अगर अच्छे हैं तो मैं इसको वापस दे सकता हूँ। सो दैट इज़ द आइडिया जिससे कि नेकी की दीवार शुरू करी गई थी। एंड मैं आपको बोलूँ, जब कोई ऐसी चीज़ें लेके जाता है वहाँ से जो शायद अफोर्ड ना कर सके, आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था, कई लोगों के पास कई चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनका उन्हें कोई वैल्यू नहीं होती, कई लोग उसी चीज़ के लिए तरस जाते हैं। तो वो भी अगर एक नॉमिनल कॉस्ट में हम उनको उपलब्ध करा सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं। जैसे कि देखिए हम सब, मैं अपनी बात करूं तो हाँ जी, मेरी भी शादी का लहंगा या शादी की साड़ी जो मैंने शायद 1-2 बार पहन ली और मैं कहीं उसको आज नहीं पहन सकती, अब मैं उसका क्या करूं? या तो मैंने उसको अपने ड्रेसर में रखा रहा और ये सोचती रही मैं कि हाँ 20 साल बाद, 25 साल बाद शायद मेरी बेटी या बहू जो है उसके लिए मैं कुछ बना दूंगी। पर देखिए टाइम बदल रहा है, हो सकता है उस टाइम पे वो इस चीज़ का उपयोग ना करना चाहे, करना भी चाहे या ना करना चाहे। ज़्यादातर ये होता है क्योंकि फैशन और टाइम बदल जाता है तो उस चीज़ की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब क्या हो, तो ऐसे में देखिए दोनों चीज़ें, मेरा भी पर्पस सॉल्व हो गया कि मैंने उस चीज़ को अच्छे से वहाँ पे दे दिया, वहाँ पे टंगवा दिया। उसकी एक नॉमिनल कॉस्ट, पर इसमें हम थोड़ा सा ये होता है कि करीब 100-150 रुपये करीब लगते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो उसमें आप उस कॉस्ट्यूम को वहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करके, वही अंडर प्रिविलेज सेक्शन में से ही आप ढूंढ के उनको सशक्त करते हो कि वो उसको चलाएं। तो इससे ये है कि जब वो इसको चला रहे हैं तो चलेगा ज़रूर, और हमारे यहाँ से जो लेडीज़ हैं वो इसका ख्याल रखती हैं, बीच बीच में जाके उसका निरीक्षण परीक्षण मुआयना करती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी ऐसा ना बोल सके कि जी गलत कपड़े ऐसे रखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी शादियां हैं या उन्हें कहीं पहनने हैं वो गाउन, तो 100-150 रुपये में वो उसको रेंट पे ले लेते हैं, जाके अपना पहने, फ़ोटो खिंचाई, शादी करी और उसको वापस ला के दे दिया। तो आप सोचिए एक कपड़ा जिसकी एक एक्स वैल्यू थी वो कितनी बार यूज़ हुआ, उसने कितनी बार किसी को खुशी दी।
तो वो मकसद है उस पर्पस का। और नए कितने ऐसे गाउन थे जिनका प्रोडक्शन होता, उसे भी कट कर दिया, उससे इस्तेमाल रिड्यूस भी उससे हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा आपने बात करी अभी मनीषा जी के जो कपड़े फटे हुए ना हो, फटे हुए कपड़ों की परिस्थिति में क्या करते हैं? जब के कपड़े फट गए या फिर कुछ भी और बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में हो गए हैं, उनका क्या करते हैं? देखिए उसमें ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो कुशन्स बनते हैं उसमें जो फिलिंग होती है जी, तो वो जो आपके जर्जर कपड़े हैं उसको बारीक बारीक उसकी ना कतरन काट के उसमें उसको यूज़ किया जाता है। और वो ये है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ, तो वो स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ के जो बनते हैं पूरे आपके पिलोज और उनके जो मैट्रेसेस उस सब में वो यूज़ हो जाता है। बस ये चीज़ ज़रूर है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ उस चीज़ को देना है। तो ऐसे में मैं हमेशा कहती हूँ कि उन संस्थाओं से जुड़िए या उनके बारे में जानिए जो इस चीज़ के बारे को लेते हैं। हर एक संस्था इस चीज़ को नहीं लेगी कि आपकी कतरन इकट्ठा कर रही है, बट ये कतरन को आप इस प्रॉपर वे से यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस कतरन को जोड़ के, छोटी छोटी कतरन को जोड़ के आजकल मैट्स बनाए जाते हैं जी। आप देखेंगे। और ये स्पेशली आप अगर देखिएगा तो नैब, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड है, इसमें बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर। तो उसको वो क्या करते हैं, कतरन को जोड़ के ना लंबा बना के और उसके गोल उसको करके वो मैट्स बन जाते हैं। वो प्लेसमेंट के लिए आपको कई सारी चीज़ें रखने के लिए चीज़ें बन जाती हैं, तो उसका वहाँ यूज़ हो जाता है। जो कपड़े कम फटे हुए हैं उसको वॉश करके उसमें से बैग्स बन जाते हैं। बैग्स मतलब छोटे बड़े साइज़ के। तो आजकल हम ये प्रमोट करते हैं कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी दुकानें हैं, वो देखिए कहा ये जाता है कि वो ना 0.05 माइक्रोन का वो है आपका प्लास्टिक का बैग, बट है तो प्लास्टिक। कहीं ना कहीं हम यूज़ कर रहे हैं ना प्लास्टिक, जो भी हम कहें अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, तो उसकी जगह हम उनको जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसमें देखिए दोनों फ़ायदे हैं। एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक कम यूज़ हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बट जहाँ पे हमने उन लेडीज से सिलवाया है तो उसको हम पर पीस कुछ पैसे देते हैं ताकि उनकी आजीविका चलती रहे जी। और उनको ये रहे उनके घर में भी एक थोड़ा सा, जब वो कुछ कमाती हैं फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं, तो घर में उनके हस्बैंड्स भी उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखते हैं और खुद भी अच्छा महसूस करती हैं कि मैंने कुछ किया। तो हमारा दोनों तरफ से ही हम उस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जी। हर तरीके से। तो मेरा कोई भी चीज़ आज की तारीख में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि हम कितना उस पे R&D कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा मनीषा जी, एक चीज़ और, जैसे आज माइक्रो एकदम न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और माइक्रो मैनेजमेंट तक उनके ऐसी जगहें जहाँ काम करते हैं, मतलब वक्त की बहुत कमी है और वो लोग करना चाहते हैं ये चीज़। तो एक तरीका तो ये है कि उन्होंने कुछ वैसा डोनेशन दिया है कुछ, बट उसके अलावा अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें हैं और वो सही में डोनेट करना चाहते हैं, तो डू वी हैव एन ऑप्शन कि जहां हम किसी के घर से जाके वो चीज़ पिक करवाएं? बिल्कुल। और तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं? अगर अभी जैसे कोई आपको देख रहा है वही करना चाहता है जी। तो वो कैसे कर सकता है? व्हाट आर द वेज? कोई नंबर है, कोई वेबसाइट है, क्या है वो बताएं। बिल्कुल, देखिए वो हमारी इनोव्हील की एक वेबसाइट है। तो इनोव्हील क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी 2 वेबसाइट्स हैं। तो वो इनोव्हील को टाइप करे तो वहाँ पे इनोव्हील इंडिया आता है, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं। एंड क्योंकि ये इनोव्हील की 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी इंडिया में जी, दैट मीन्स 27 डिस्ट्रिक्ट से मतलब देखिए क्या है, हमारी इंडिया में एक नेशनल बॉडी है जी। तो एक होगा आपका, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसा एक हमारा होता है एसोसिएशन प्रेसिडेंट। अच्छा। तो हमारे को जो हम इंडिया में कहते हैं वो है एसोसिएशन ऑफ इनोव्हील क्लब्स इन इंडिया कहा जाता है उसको। तो उसके अंदर 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स का ये मतलब है कि रीजन वाइज उनको बांट दिया गया है। अच्छा। अब जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इलेक्ट हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट 301 की, तो 301 का मतलब है दिल्ली NCR। तो अच्छा। हमारा दिल्ली है, इसके अलावा हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी है, कुछ पार्ट्स ऑफ हरियाणा आता है। तो जैसे आप देखिए रोहतक है, सोनीपत है, मोदी नगर है, हापुड़ है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है। बुलंदशहर भी आता है? नहीं, इसमें बुलंदशहर नहीं आता है। अच्छा। बट हम चाहेंगे कि छोटी छोटी रूरल को भी, हमारा ये मेन मकसद है इस साल कि हम मेंबरशिप ग्रोथ करें और ऐसी जगहें जहाँ पे ये क्लब्स नहीं हैं वहाँ पे भी लेडीज़ को मोटिवेट करके ऐसे क्लब्स बनाए जाए। तो ऐसे 27 हमारी डिस्ट्रिक्ट है और मैं गर्व से कहूँगी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट इंडिया में मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है। अच्छा। हाँ जी। तो इसके हम 27 चेयरमैन आप समझ लीजिए हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा काम इस पे कर रहे हैं कि हम इंडिया कहाँ पहुँचता है। बट आज की तारीख में इंडिया इज़ रियली डूइंग वेरी वेल।
मतलब इतना ज़्यादा काम कर रहा है इंडिया की शायद जितनी भी चैरिटी होती है सही मायने में, नॉट ओनली मनी डोनेशन बट ऑल्सो हमारे यहाँ पे एक हमें रूल सिखाया जाता है जब हम इनर व्हील ज्वाइन करते हैं कि हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ द टाइम, द रिसोर्स एंड योर कॉन्टैक्ट्स एंड वॉट एवर यू कैन गिव। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग हमारे में टाइम दे पाते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सनल सर्विस आवर्स। तो हमारे में पर्सनल सर्विस आवर्स की भी बहुत अहमियत है। हाँ जी, अगर कोई देखिए सीनियर सिटीजन है एंड फाइनेंशियली क्योंकि उसकी आमदनी और ज़्यादा नहीं है तो वो कुछ कंट्रीब्यूट थोड़ा कर सकता है, पर उसके पास टाइम है क्योंकि उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस अगर वो दे पाए तो देखिए उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप सोसाइटी के लिए आपने वो अगर आप टाइम 1 घंटा या आधा घंटा रोज़ निकाल के दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कितना कुछ चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास, जैसे आपने भी कहा था कि पैसा है देने को, तो बिल्कुल ज़रूरत है उस डोनेशन की, बिकॉज उसके अलावा देखिए, उसके अलावा ठीक है हम सर्विस कर रहे हैं बट पैसे के साथ नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं, एजुकेशन स्पॉन्सर हो सकती है, स्किल सेंटर्स जैसे हम बना रहे हैं, कई सारे स्किल सेंटर्स बन रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं से फंड्स आते हैं। हाँ, तो इसीलिए हर चीज़ की अहमियत है, हर चीज़, हर आप यू नेम अ थिंग तो मैं बोलूँगी उस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नहीं तो जैसे वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाके ये ऑप्शन है कि चूज़ कर सकते हैं अपना लोकेशन और ये डाल हाँ के जी, बिल्कुल कि इतना मेरा पैकेज है, आप यहाँ से पिक कर लें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई हमसे जैसे उस पे जाएगा तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होते हैं, तो आप अगर जैसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम आपको जैसे एक एनजीओ का नाम आपने सुना होगा बहुत, गूंज है, तो वो भी कलेक्ट करता है। फिर एक हमारी ही गाड़ियाँ आती हैं जो अर्थ सेवियर फाउंडेशन है, अगर आप देखेंगे तो है, तो वहाँ पे भी क्योंकि इतने ज़्यादा इनमेट्स हैं कि उनको ज़रूरत है कपड़ों की है, तो रेगुलर बेसिस पे उनके भी हम लोग कैंप्स लगवाते हैं कि कलेक्शन ड्राइव्स करते हैं कि भाई आप कलेक्ट करो और आप दो। इसके अलावा RWS में जाके ये प्रमोट हम करते हैं कि दो चीज़ें स्पेशली, एक आपका ये जो आपने कहा कपड़ा वेस्ट, डिग्रेडेबल वेस्ट, और एक आपका ई वेस्ट। तो हाँ जी, तो दोनों चीज़ें दीजिए बिकॉज ई वेस्ट भी आज की तारीख में उतना ही हार्मफुल है। बिल्कुल हाँ, और वो अगर रिसाइकिल हो जाए और उनका प्रॉपर तरीके से जो वो लोग करें उसका तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। तो उसमें भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये मकसद है, आप हमसे जुड़िए। जुड़िए का मतलब ये नहीं है कि आप हमें ज्वाइन करिए, आप हमारा काम देखिए, हमारे से आपको हम कई सारे और NGO से ऐसे जिनके बारे में पता भी नहीं है उनके साथ आपको कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा कि आपके अंदर का जितना भी समाज सेवी है, जितना जिस हद तक भी या फिर जिस तरीके से भी आप काम करना चाहते हैं, वी हैव ऑप्शंस, वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वी कैन क्रिएट सम वेज फॉर यू। मनीषा जी, अब थोड़ा सा चलते हैं आपके वर्तमान में, जैसे आप CEO भी हैं, एंटरप्रेन्योर क्योंकि आप हैं, उसके बारे में, आपकी कंपनीज हैं, क्या क्या सारी चीज़ें करती हैं, वो भी थोड़ा बताएं। देखिए, मेरी जो ये कंपनी है विद्युत इंजीनियर्स, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमने नई शादी हुई थी तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि कहाँ मैं एक जेनेटिक इंजीनियर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और कहाँ मैं आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में हूँ, बट समवेयर इट चेंज्ड एवरीथिंग। सो हमने ये शुरू किया एंड फर्स्ट जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड एक IAS और गवर्नमेंट बैकग्राउंड से हैं एंड मेरे साइड ऑफ द फैमिली आर्मी और पुलिस वालों से। हाँ, तो हमारे में तो जनरेशंस में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, और सबकी सोच पहले तो यही थी कि जो बिजनेस वाले हैं वो शायद कम पढ़े लिखे होते हैं, शायद उनको नॉलेज नहीं होता। अच्छा। तो हमने जब शुरू किया तो थोड़ा सा घर में था कि क्यों कर रहे हैं बच्चे, बट यही था बैक ऑफ द माइंड हस्बैंड और मेरे उसमें कि अभी कोई हमारे को लाइबिलिटी नहीं है, तो अगर नहीं कर पाए तो तब की तब देखेंगे, बट जब अपॉर्चुनिटी मिली है, देखिए अपॉर्चुनिटी हमेशा नॉक नहीं करती, और अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया और ले लिया और उसके ऊपर मेहनत करी तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ होगा। तो वैसे ही आज मेरी विद्युत इंजीनियर्स जो कंपनी है उसको 29 साल इस साल हो जाएंगे। क्या करते हैं जी विद्युत? देखिए, उसमें हम, आपने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का नाम सुना होगा, तो उसमें इंजन्स होते हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए कपल करे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली NCR की, तो मेजर जो इसका एप्लीकेशन है वो पावर जनरेशन है, मेजर एप्लीकेशन, और हर सेक्टर में यूज होता है। और इसके अलावा देखिए, आप एयरपोर्ट पे देखेंगे तो एयरपोर्ट पे आपके फोकलिफ्ट्स हैं, आपकी ऐसी मशीनरी में लगा होता है, ट्रैक्टर्स में हैं, तो इसके अलावा JCB मशीन्स हैं, आप देखेंगे रोड रोलर्स, तो इसका बहुत ही ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है इंजन्स का। तो देखिए, मेरी जो डीलरशिप है, मेरी इसकी डीलरशिप है, हमारी डीलरशिप इन नॉर्थ नंबर 1 है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड सेकंड वी आर इन सेकंड पैन इंडिया।
ओके। हाँ जी, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि जब हमने शुरू किया था तो शुरू किया था 2 आदमी से, बिकॉज उस टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने दोनों साइड ऑफ पेरेंट्स से कुछ नहीं लिया था। एंड झाड़ू भी लगाया है, बहुत गर्व से कहती हूँ, ऐसे घर से आती हूँ जहाँ कभी कुछ ऐसा मौका नहीं लगा, बट इंसान कभी छोटा नहीं होता और मैं इस चीज़ को मानने में मुझे शर्म भी नहीं आती, क्योंकि मुझे आज की तारीख में ये मालूम है कि मैं हर काम कर सकती हूँ, तो सामने वाले को ये पता है कि ये हर चीज़ कर लेंगी, तो इसीलिए करवा भी लेंगी जी। तो आज की तारीख में आई कैन बूस्ट ऑफ कि मेरे पास बहुत आदमी हैं 100+, एंड हम उनके फैमिलीज़ का बहुत कोशिश करते हैं ख्याल करने की, क्योंकि जब तक आप अपनी फैमिली को नहीं देखोगे तो बाहर क्या देखोगे। इस कंपनी में हम लोग इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट मशीन्स का भी काम करते हैं, क्योंकि किर्लोस्कर वेस्ट मैनेजमेंट मशीन्स बनाती है। What sort of waste management? देखिए इसमें वो है, इनके प्रॉपर मशीन्स हैं जिसमें कि आप ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं तो 24 आवर्स में वो मैन्योर बन जाता है। तो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर 24 घंटे में तो कि वो जल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उससे प्रॉपर मैन्योर बनता है एंड दिस मैन्योर कैन बी आप इजीली यूज्ड। तो जो भी आपने जैसे हम देखिए इंडिविजुअली तो अगर ऑफकोर्स फार्म हाउस है तभी हम सजेस्ट करेंगे कि आप लें, अदरवाइज हम RWS से बात करते हैं कि आप लोग एक लगवा लीजिए, जिससे कि ये हो कि हर घर का ऑर्गेनिक वेस्ट वहीं आपकी सोसाइटी में हॉर्टिकल्चर में यूज़ हो जाए, और जो नहीं यूज़ होता वो हर जगह की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चाहे वो नोएडा है, चाहे गुड़गांव है, चाहे दिल्ली है, वो लोग उसको एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ले लेते हैं। तो आपका दोनों चीज़ें हैं। वेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू आर नॉट मतलब वेस्ट फ्री आप हो जाएंगे, जीरो वेस्ट आप खुद को बना सकते हैं। कोशिश अगर हम करेंगे तो ज़रूर सर, मुझे लगता है कि वी विल बी मैनेजिंग दिस। बहुत अच्छा। हाँ जी। मनीषा जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये तो रहा सोसाइटी के प्रति आपका व्यवसाय। अब मैं आपके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। रैंप वॉक्स, एक्टिंग, कुछ इसका भी जिक्र है, वो भी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये क्या है सारा इसका जिक्र? देखिए शुरू से ना एक ये था कि मुझे कुछ ना कुछ ग्लैमर इंडस्ट्री में करना है, बट क्यों कहाँ से आई ये चीज़? देखिए जब मैं क्लास 5th में थी तो हमारा एक कंपटीशन हुआ था। कहाँ पे? क्लास 5th में थी मैं, उस टाइम हम सिलीगुड़ी में थे। सिलीगुड़ी, हाँ जी। सो उस टाइम एक कंपटीशन हुआ था, ऐसे ही सबने कहा तुम पार्ट ले लो, ले लिया। उस टाइम पे तो बच्चे थे, इतना पता भी नहीं था, आजकल के बच्चे तो खैर बहुत अवेयर होते हैं। एंड ऐसे ही उन्होंने बोला रैंप वॉक कर लो और वहाँ जाके पोज करना है। वो सब करने के बाद प्राइज़ भी मिल गया, बड़े खुश हुए। जब घर आए तो घर में बोला कि अरे हम तो ये भी कर सकते हैं। तो मेरी मदर वो स्माइलिंग, उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज़ कही, क्योंकि उनको उस टाइम पे अगर मैं देखूं तो सारे पेरेंट्स को था कि बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो आप कुछ भी कर सकोगे। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये चीज़ कही कि बेटा ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट दे शुड बी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मेन स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे थे, उन्होंने जिस तरीके से हमें ढाला हम ढल गए, पढ़ते गए। एंड मैं तो ये बोलूँगी कि शी इनकलकेटेड हमारे में बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़, एंड पढ़ाई की तरफ तो आप इमेजिन नहीं कर सकते जो उन्होंने रुझान शुरू किया। शी हरसेल्फ अपने उसमें शी इज़ एन इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट, वो प्रोफेसर रही थी शुरू में, फिर बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा, तो खुद उन्होंने हमें ऐसी सारी चीज़ें इंस्टिल। आपके फादर और मदर का नाम दोनों का मैं जानना चाहूँगा। हाँ जी, मेरे फादर ही इज़ नो मोर, बट कर्नल कृष्ण मोहन जोशी। हाँ जी, एंड उनकी एक खासियत थी, उनको लोग ये जानते थे कि इंस्पाइट ऑफ कि आर्मी में थे, उन्होंने कभी भी लिकर नहीं ली। हाँ, कभी नहीं ली। और टी टोटलर थे वो। और ये भी था कि हमारे घर में बहुत पार्टीज होती थी, या वो भी कहीं जाते थे तो ना वो सर्व करते थे और ना लेते थे। तो ये है कि लोग बड़े ताजुब करते थे कि 4-4, 5-5 घंटे वो पानी के ग्लास के साथ कैसे बैठे हैं। एंड मदर मेरी, मैंने आपको बताया ही, और वो सरोजिनी नायडू जो थी वो उनकी वार्डन रह चुकी हैं, मेरी मदर की। उन्हें लिखने का बड़ा शौक, सितार बजाने का बड़ा शौक उस टाइम पे, बट बिकॉज फादर आर्मी में थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उन्होंने मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ किया, तो वो शुरू दिन से दोपहर के टाइम पे अपने बच्चों के अलावा आजू बाजू के हमारे हेल्पर्स के बच्चों को पढ़ाती थी। तो हमने वो, जब हम ग्रोइंग एज में मैंने वो देखा है कि वो ये करती थी। एंड इसके अलावा आर्मी में एक बड़ी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन होती है, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी, बिल्कुल, तो उसकी वो पार्ट रही हैं। तो उसमें उन्होंने जैसे कैंडल मेकिंग उनको आता था, या कोई भी क्राफ्ट, तो वो उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया। तो उसके लिए उनको बहुत सर्टिफिकेट्स हैं फ्रॉम आपके हायर अप्स एंड एवरीवेयर। नाम उनका अभी वो है आशा जोशी।
अच्छा, वो अभी हैं? वो हैं अभी, जी। एंड बड़ी प्राउड होती हैं ये सोच के कि आज जो उन्होंने अपने बच्चों में इंस्टिल किया, हम तीनों बच्चों में, जी। तो वो ये कहती हैं कि मैं अब जो मैंने सोचा था और जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई, मैं देखती हूँ कि आप लोग कर रहे हैं। तो आपने जो मेरे से पूछा, तो कहीं ना कहीं देखिए 10th में अगेन मुझे जी। हमारी वो होता है मिस 10th एंड ऐसी सब चीज़ें होती हैं, उसमें भी अगेन मिस फ्रेशर्स और वो जी जी क्या होती है, फेयरवेल, मिस फेयरवेल फेयरवेल वो में, बनते हाँ हैं। जी। जी। तो उसमें अगेन वो मिला, बट क्योंकि पढ़ाई करनी थी और टॉप करना था तो कभी सोचा ही नहीं। फिर एक दिन मेरी डॉटर ने मुझे बोला, जी। शायद उनकी अपनी नानी से बात हुई होगी कि ओके। मम्मी करना चाहती थी और मम्मी ने पढ़ाई के चक्कर में, और फिर फैमिली जल्दी शादी हो गई। तो उन्होंने मेरा ये मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस का एक माना कहीं फॉर्म देखा था मेरी डॉटर ने, तो उन्होंने मेरे से बिना बताए वो भर दिया। और वो नानी और ना इनका पैक्ट था। फिर उन्होंने मुझे बताया जब दिन करीब आने लगे कि मम्मी हमने ऐसा कर दिया और आप सेलेक्ट भी हो गई हैं उसकी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर ये हुआ कि चलिए चले जाते हैं, तो उसमें मेरे को फर्स्ट रनर अप में आई थी, एंड वहाँ जाके अच्छा लगा, ऐसा लगा। अब मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि हाँ ये चीज़ के लिए मैं हमेशा ही करना चाहती थी और कभी इस ड्रीम को मैं नहीं कर पाई थी। फिर वहाँ से देखिए एवेन्यू, जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हो तो ग्रूमिंग भी होती है, कई सारे लोगों से मिलते हैं। तो मेरी मॉडलिंग की भी शुरू हुआ, जैसे मैंने तनिष्क के लिए भी कुछ ऐड करे हैं, डी ज्वेल्स के लिए करे हैं, आपके एक सतरंगी फैशन हाउस है उसका भी किया है, उत्सव के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो उसके लिए मैंने उनके ग्लोबल मार्केट के लिए, स्पेशली यूएस मार्केट के लिए मैंने 12 साड़ी के ट्यूटोरियल्स करे। उत्सव साड़ी ब्रांड है? हाँ जी, इट्स रेडी टू वेयर साड़ीज जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है बच्चों को साड़ी पहनना। हाँ जी, हाँ जी, तो वेरी पॉपुलर ब्रांड। फिर उसके बाद पैटर्न्स पे आप टाइप करोगे तो आज भी आप मुझे देखते हो, अमेजोन पे भी मैं हूँ, फ्लिपकार्ट पे भी हूँ, कई सारे ज्वेलरी के एड्स किए, कई सारे आजकल बात चल रही है कुछ, देखिए शायद गवर्नमेंट के कुछ एड्स भी करूं, तो हाँ जी, शटर स्टॉक पे काफ़ी मेरी पिक्चर्स होती हैं। अपोलो हॉस्पिटल के लिए भी किया, तो ऐसे कई सारे, निधि हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, तो वो सब करके बड़ा अच्छा लगा कि अरे मतलब। एंड फिर मेरे से ज़्यादा मेरी मदर और मेरी डॉटर बड़े प्राउड फील करते थे, अरे वो मम्मी की फ़ोटो लगी है। सो एक वो जर्नी शुरू हुई। तो जब ये हुआ तो फिर ऑफ कोर्स अगेन एक और एवेन्यू खुला कि डिज़ाइनर्स के साथ रैंप वॉक करने का मौका मिला। तो बड़ा अच्छा लगा कि अरे बड़ा डिफरेंट वो है कि आप कुछ देर के लिए आप भूल ही जाते हो कि हाँ कहाँ आपकी डॉक्टरेट है, कहाँ आप एक मदर हो। एंड आई बिलीव हम सारी लेडीज़ कुछ भी कह लें, हम होम मेकर भी होती ही हैं, बिकॉज आप जब तक होम मेकर नहीं हो ना, आप कुछ भी नहीं हो प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज होम तो आप ही बनाओगी ना, आफ्टर ऑल। सो वो भी हुआ। फिर उसके बाद मौका मिला तो मेरी अभी एक वेब सीरीज़ चल रही है जियो सिनेमा पे, दिल्ली डेथ और डेयर के नाम से। तो उसमें मैंने एक बहुत ही डिफरेंट भूमिका निभाई है। मैं उसमें ग्लैमरस बिल्कुल नहीं हूँ, तो वो अच्छी बिल्कुल फीलिंग आई कि गुलशन पांडे जैसे जी के नाम, उनके ऐसे नाम हैं, उनके साथ काम किया है। फिर अभी एक और आने वाली है द डेविल करके। फिर कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, बट देखिए मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे हमेशा लगा है कि बैलेंस होना चाहिए। तो अब जैसे मैं इनरव्हील की चेयरमैन आ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक मुझे शायद इनरव्हील में जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो 365 डेज़ मिले हैं जब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जी। और देखिए कहना आसान है कि छाप छोड़ के जाना है, बट छाप छोड़ के जाने के लिए ना जो पीछे का जो काम है बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए थोड़ा सा सबैटिकल शायद मुझे, शायद अभी मैं इसलिए कहती हूँ शायद, क्योंकि हो सकता है मैंने आज तक जैसे हर चीज़ को बैलेंस किया है, हो सकता है मैं बैलेंस करके कर ही पाऊँ, बट थोड़ा सा शायद कहीं सबैटिकल लेना पड़े। बट यस, ग्लैमर इंडस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर 2022 में मिसेस ग्लैमरस एंड पॉजिटिव गृहलक्ष्मी, तो गृहलक्ष्मी आपको पता ही है, इट इज़ अ वेरी वेल नोन मैगजीन, हमारी मम्मियों के टाइम से, मम्मियों के टाइम की मैगजीन, जिससे समय वो पढ़ रही हैं उस समय उनसे कोई बात नहीं करेगा। जी जी। एंड इसमें यह है कि बिकॉज ये सब चीज़ें हुई, तो ऑफ कोर्स ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे जब भी आप जाते हो, आप कितना भी ग्रूम्ड हो, आपकी और फाइन ग्रूमिंग, फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। और वहाँ पे ऐसा मौका मिला, मैं कहती हूँ आई एम द प्रिविलेज्ड वन, बिकॉज हाँ वो मुझे हर बार अपने जूरी का बुलाते हैं, फाइनलिस्ट के ऑडिशन के लिए हमेशा बुलाते हैं मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाके। और जब मैं वहाँ देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हाँ देखिए टाइम कितना बदल गया है। आज की तारीख में लेडीज़ सब कुछ बैलेंस करके ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहती हैं, अपना नाम कमाना चाहती हैं,
खुद के दम पे, एक अपनी आइडेंटिटी या कोई ड्रीम जो वो इतने साल से ना जिसके बारे में भूल ही गई थी, उसको जीना चाहती, जो शायद कहीं पीछे रह गया था, कहीं पीछे रह गई थी। तो वो बड़ी मुझे चीज़ें, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी मनीषा जी बस आखिरी सवाल जी। कि अभी आपने बात करी कि एक औरत होम मेकर होती है, और अभी ये एक बहुत जी। ज्वलनशील एक मुद्दा है बिल्कुल। कि जिसमें अल्ट्रा इंडिपेंडेंट वुमेन, जिसको कई बार लोग तंज के तौर पे भी I know। इस्तेमाल करते हैं, जी। तो आपके लिए टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन, to be a woman who is into glamorous work, who's a doctorate microbiologist, who is into social work and I'm a TEDx everything. speaker also। Exactly, हाँ TEDx जी। speaker. I mean, you're into different verticals, जी। and at the same time, जी। you are like stating it out, जी। right? That घर होम मेकर एक औरत को बिल्कुल। बनाना होता है। बिल्कुल। आपके लिए, क्योंकि आप वो चीज़ जी रही हैं, so for the people out there, those who might have a जी। different concept of being जी। independent, जी। आप क्या बताएंगी उनको कि इंडिपेंडेंट होने का भाव ऑन अ वेरी जनरल टर्म, ओके। स्पेसिफिक तो अलग हो सकता है हर किसी का, बिल्कुल। तो वो क्या है एंड हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, फॉर मी इंडिपेंडेंस का मतलब भी बहुत अलग है। मैं ये सोचती हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो हाँ, ऑफ कोर्स मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब मेरे लिए ये है कि यस, मैं अपने घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। हाँ, हम दो पहिए हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का ये मतलब हो कि बस ये मेरा है, मुझे ही करना है, या मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे वो हस्बैंड है, ही इज़ अ गाय, तो इसीलिए उन्हीं को घर चलाना है। आई डिफर इन दैट। मुझे ये लगता है कि दो पहिए दोनों साथ मिलके चलें। जो पहिए, उनका नाम भी अगर हो जाए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का नाम आयुष देव कौशिक है। वो बड़े ही मतलब ही इज़ अ वेरी विटी गाय, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जो भी मैं आज हूँ, अगर सही मायने में, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही हैज स्टूड बिहाइंड मी। देखिए, बहुत आसान नहीं होता कि एक न्यूक्लियर फैमिली, बिकॉज मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, उसके बावजूद आप काम भी कर रहे हैं, और उसके बाद आप बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया, और ही फील्स एंड बिलीव, शुरू से ही हमने क्वालिटी देखी अपने घर में कि तो हम दोनों जने हर चीज़ में इक्वल हैं। और उनका ये कहना है, मैं अभी इस पे कह रही हूँ, ही लाफ, बट वो ये कहते हैं कि मैंने इनको एक उंगली दी थी, इन्होंने मेरा पूरा हाथ पकड़ लिया। तो सीखने की वो इच्छा थी, चाह थी। तो मैं ये सोचती हूँ, देखिए, सबसे पहले एक लेडी इज़ डेफिनेटली अ होम मेकर, क्योंकि वो उसके अंदर इम्बाइब्ड होता है। आप प्रोफेशनल भी हो, होम मेकर भी हो। होम मेकर इसीलिए क्योंकि आफ्टर ऑल, देखिए, आप ही तो जननी हो, आप ही ने तो फैमिली को आगे बढ़ाया है। और अगर आप अपने घर को ही नहीं देखोगी, तो आप कितनी भी अपने आप को सोचो कि मैं कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, या मैं इंडिपेंडेंट हूँ, या मैं बहुत ही फेमिनिस्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ, मैं अपने आप को अगर देखूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं अगर अपने बच्चे के अंदर वो इनकलकेट कर पाई जी, जो मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर लड़का है, बेटा है या बेटी है, दोनों बराबर हैं, दोनों ने काम करने चाहिए, दोनों ने हर जगह हर तरीके से खड़े होना चाहिए। या आज की सोसाइटी में अगर मुझे चेंज लाना है, तो मुझे लड़के को भी ये चीज़ सिखानी है कि वुमेन इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट करो। और वो रिस्पेक्ट आप घर से ही सिखा सकते हो, बाहर से कोई नहीं वो करके आता। तो वो सब चीज़ें कौन सिखाता है? और फिर लड़की के इसमें संदर्भ में क्या आता है? लड़की के संदर्भ में ये है कि देखिए, आज की तारीख में ना, स्पेशली द यंग गर्ल्स, उनको ये लगता है कि एडजस्ट करना हम क्यों एडजस्ट करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट दोनों तरफ से ही होता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है या लड़कियों को ही झुकना पड़ता है। तो हमको वो सारी चीज़ों को, आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, अगर आपको एक अच्छा खुशहाल जीवन करना है, इट इज़ नॉट कि सिर्फ शादी। अगर मैं अपने दोस्त के साथ भी अगर मैं मिसबिहेव करूँगी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो मेरे से मिलना नहीं चाहेगा। तो वो सारी चीज़ें इनकलकेट करना, ये सारी चीज़ें इनकलकेट करना कि हाँ, आपको, अगर आप लड़की हो तो कोई बात नहीं, अगर आप रात को भी लेट आ रही हो, तो आपको इतना अपने ऊपर वो होना चाहिए, राइट? आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म
दोनों के लिए है। आज की तारीख में लड़के के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़की के लिए है। सो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि मेरे लिए, मेरे हिसाब से लड़का या लड़की नहीं, आप उस बच्चे को इस तरीके से इनकलकेट करो और उसको पालो कि वो उसको अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सको, उसमें वो चीज़ें इनकलकेट कर सको कि आपकी जो जनरेशन है ना, अगर आपने इतनी सी चीज़ कर दी ना तो जनरेशन सुधर जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो हम आज की तारीख में ना नारे लगाते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इसने कर दिया, वो उसने कर दिया, नहीं, कुछ नहीं। और देखिए, अपनी इज्जत और अपनी वैल्यूज़ ना जो है ना, वो अपने खुद के हाथ में होती हैं, और वैल्यूज़ आती हैं घर से। आप कुछ भी कह लो, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक लेडी, मदर। a mother. That is why whenever I'm saying anything, I always say, yes, I am a very strong professional woman, but yes, I'm equally happy and proud to say I am a homemaker. क्योंकि आज की तारीख में मेरी बेटी जो भी है वो मेरी, I will not say she's my shadow. I will say I am her shadow because she has taken those values, and वो values आज से कई सारे generations में वो पक्का जाने वाली हैं। तो that is the change I feel. यही मैं जब मैं रूरल इंडिया में जब काम करती हूँ, विलेजेस में जाती हूँ, मैं उनसे यही बात करती हूँ। उनके लिए ये चीज़ अभी मैं समझ पाना शायद उतना है नहीं, वरना हम नहीं, देखिए टाइम चेंज हो रहा है, मैं तो आपको ये बोलूँगी, उनमें इतना ज़्यादा ये है कि वो सीखने को तैयार होती हैं। बिल्कुल। और प्राउडली मैं तो ये भी कहती हूँ कि हरियाणा में गुड़गांव में स्पेशली एक विलेज है जहाँ पे तो सरपंच भी लेडी है। बहुत अच्छा। और बात करके बड़ा अच्छा लगता है उनसे। बहुत अच्छा। देखिए, नहीं, उम्मीद यही है कि पूरी तरह ये चीज़ बदल जाए। और जैसे अभी मैंने आपको थोड़े समय पहले एक एग्जांपल भी दिया था, वो भाई भाई वाला गाना तौर पे, तो बात वही है कि किसी चीज़ को समझना और किसी चीज़ को केवल इसलिए समझना है ताकि आप किसी को बता सकें, देखिए हम समझ गए। जी। दोनों के बीच का अंतर जब लोग समझ जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से किसी की ज़िंदगी दूभर नहीं होगी। कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा करेगा कि मैं क्यों ही हूँ, क्या ज़रूरत है मेरे होने की, क्योंकि किसी को आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका कि आपने बातें की, इतना सारी चीज़ें जो थी अपनी पूरी ज़िंदगी की बताई। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए शुभकामनाएं। और अब निकलते बढ़ते किसी बिलबोर्ड पर अगर आपका चेहरा दिखा तो मैं भी कह पाऊंगा कि मैं जानता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। तो देखिए, मैं जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि इंसान का व्यक्तित्व, कृतित्व दो चीज़ें होती हैं। कृतित्व अगर बड़ा हो जाता है व्यक्तित्व से तो व्यक्ति शिरोधार्य हो जाता है। अब ये इसलिए भी क्योंकि हम जीवन में केवल और केवल जीने के लिए आए हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं और कुछ लोगों का मानना ये है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं होती, तो हम उसको जिए इस तरह से कि जब शरीर पूरा हो जाए उसके बाद हमारी जी गई ज़िंदगी लोगों के लिए प्रतिमान हो कि ऐसे भी जिया जा सकता है। जीना है जीना उनके ऊपर है, मगर प्रतिमान होना चाहिए, उनके पास एक एग्ज़ाम्पल होना चाहिए, वो ज़रूरी है। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल्स अगर आपके आसपास हैं उन्हें ढूंढते रहिए, और अगर आपको लगता है कि आप वो बन सकते हैं किसी के लिए तो एग्ज़ाम्पल बनिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, आसपास में जो लोग हैं उनसे प्यार मोहब्बत से बातें कीजिए, सफाई रखिए अपने आसपास, और हाँ, देखते रहिए MS TV।